Yes, sir. Hello, Komal. Welcome to Agri Guru platform. Now, very, Thank very you, sir. congratulations for getting the job. Okay, please introduce yourself. Thank you. My name is Komal Haridas Katole. I belong to Nagpur. I completed my graduation from College of Agriculture Nagpur in 2014. Sir. बस। Okay. और ये मेरा शायद से मैं 2014 से ट्राई कर रही हूँ और एक बार मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई थी। ये मेरा सेकंड टाइम था इंटरव्यू का ये और मीन्स हर आपका बार क्वालिफाई होती। हाँ, ये आपका सेकेंड टाइम था इंटरव्यू में, ठीक है। मतलब आपको एक्सपीरियंस है कि कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए प्री का प्रिपरेशन करना बहुत टफ हो जाता है। कैसे आपने प्रिपेयर किया प्री के लिए, थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइए। ओके सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्री के लिए अगर इंग्लिश का बताए तो इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर अगर मुझे तो टाइम नहीं मिलता था, तो क्योंकि मैं जॉब भी करती थी। स्टार्टिंग में एज अ काउंसलर मैंने ट्यूशंस में 12 से 9 मैं जॉब करती थी और फिर मुझे टाइम बहुत कम मिलता था, तो मैं सिर्फ मतलब अगर यूट्यूब पे वगैरह ये जैसे कि एडिटोरियल रहता है उसका एनालिसिस मतलब देख लेती थी। और इंग्लिश के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक ही करती थी, ग्रामर वगैरह ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कभी भी। जो मतलब ऐसे ही पढ़ के जो हुआ मतलब जो समझ में आता उसे मैंने किया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। और रीजनिंग और मैथ्स का मैंने एक एक टॉपिक कर लिए थे। टॉपिक करके मैं उस पे मतलब पूरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेती थी एक टॉपिक के ऊपर के। और रीजनिंग का भी सेम। और फिर मैं अड्डा 247 से उससे मैं रोज जो क्विज आते हैं 15-20 ऐसे जो भी होते हैं वो मैं सॉल्व करती थी, रीजनिंग का वगैरह और इंग्लिश का मतलब सेम। ऐसा कुछ अलग मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया था। जब लास्ट में जब 1 महीना रहता था तब मैं टेक्स्ट बुक करके है मैं उनके मॉक देती थी बस। इंग्लिश के लिए मैं उतना करती थी क्योंकि टाइम मतलब 12 से 9 बोला तो टाइम ही नहीं मिलता था एकदम। मतलब 12 बजे जाओ और 9 बजे रात के आओ, फिर 9 बजे छूटता था, मतलब 9:30-10 बजे घर आने को हो जाता था। फिर क्या खाना खा के सो जाओ, जो 12 मॉर्निंग का टाइम मिलता था उसी में होता था। और अगर जॉब में थोड़ा सा टाइम मिल गया ब्रेक का आधा घंटा वगैरह तब कर लेते थे। ऐसा मेरा रूटीन था स्टार्टिंग में। फिर मैंने वो छोड़ दिया 2 साल बाद। तो मैंने फिर ट्यूशन लेना बच्चों के स्टार्ट कर दिए थे, तो उसमें मेरे 6 घंटे जाते थे। फिर मतलब ज्यादा टाइम मिलता था। और पहले से स्टार्टिंग से मैंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा मैंने मतलब क्विज सॉल्व करने को ही टाइम मतलब ज्यादा टाइम ये देती थी मैं इम्पोर्टेंस। और एक एक टॉपिक करके छोटा छोटा टॉपिक कर लेती थी दिन में और वो कंप्लीट कर लेती थी। और फिर वही मतलब रहता था मीन्स ये मेरा प्रीलियम का। और बाकी तो ऐसा कुछ मतलब अलग मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मेरा हर टाइम मेरा प्री क्वालिफाई होता था। बस मेंस में भी क्वालिफाई हो जाती थी, लेकिन इंटर के लिए क्वालिफाई नहीं होती थी मैं। और मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? मेंस के लिए मैंने तो आपके नोट्स थे, वो टाइम तो मिलता नहीं था, तो वही मेरा होता था कि मतलब नोट्स बहुत छोटे होते थे। एक मॉडल भी पढ़ लो रोज के तो बहुत ज्यादा मतलब आसानी हो जाता था मुझे। तो मैं वही करती थी। और मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो ये किया था नेमराज सुंडा का बुक है, वो फर्स्ट तो मैंने वही किया था पूरा कंप्लीट। और वो भी मतलब छोटा छोटा है बुक, तो पढ़ने में भी इजी लगता था। तो स्टार्टिंग में उस पर ज्यादा फोकस किया था। और फिर ये जो अरुण कत्तान का बुक है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का, वो भी किया था। फिर जब से मैं मुझे पता चला एग्री गुरु का। एग्री लर्नर, तो फिर हाँ, फिर तो मैंने मतलब मुझे लगता है कि मैंने तब से स्टार्ट ही कर दिया था। जब शायद से 2018 से ही मैंने मतलब नोट्स लेती थी हर बार हाँ, डेली। और वो आप कंप्लीट 2018 से लेकिन कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन में थे हाँ एग्री गुरु के। लेती हूँ। और जब मतलब ऐसा कैसे एक साल चलता था, जब भी खत्म हो जाओ मैं ले लेती थी। और वो हम्म। एग्जाम का भी एक्टिवेशन हो जाता था तो उतना टेंशन रहता नहीं था। बस यही होता था कि मुझे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मतलब बहुत कम समय और मेरी शादी भी हो गई थी 2019 में। तो फिर मतलब टाइम ही फिर तो जॉब और ये सब करके टाइम तो बहुत ही कम रहता था मुझे। और फिर आपके नोट्स मतलब बहुत छोटे छोटे रहते थे और अच्छे लगते थे पढ़ने में, क्योंकि बहुत ज्यादा देख लो ना तो टेंशन आ जाता था कि इतना कब पढ़ेंगे हम। लेकिन वो सही बात मॉड्यूल्स है। कैसे छोटे छोटे रहते हैं तो इंसान कैसे हाँ जल्दी से एक हो जाता है। मतलब खुशी होती थी कि यार ये आज ये कंप्लीट हो गया, बस रिवीजन के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। इसलिए मेरा हर बार गया ना 0.25 0.50 0.75 ऐसा ही गया हर बार मेंस का मेरा। बाकी ऐसा मतलब कैसे किया कुछ आपने, अलग मैंने किया नहीं। इतना कम टाइम होने के बावजूद भी? मॉड्यूल्स भी तो बहुत सारे हैं, मॉड्यूल सारे सब्जेक्ट्स के, हाँ बहुत मतलब सारे होते थे। मॉड्यूल्स भी तो बहुत मैं सारे हैं एग्री गुरु में। न्यूज़पेपर
हाँ, न्यूज़पेपर तो मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब जो जेन्युइन है वही बता रही हूँ, और जो एग्री लर्नर के जो करंट अफेयर्स के होते थे, वो भी मतलब मैं मुझे एक्चुअली मेरा जो रह जाता था हर बार, उसका एक ही रीज़न है कि मुझे रिवाइज़ के लिए टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं एग्ज़ाम के पहले ही मतलब ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात भर पढ़ती थी। और फिर मॉर्निंग में मतलब थोड़ा लेट उठती थी, लेकिन फिर बाकी के काम वगैरह, अभी कोरोना की वजह से तो मेरा जॉब चला गया था, मतलब मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बच्चों को जाके पढ़ाना मुझे पॉसिबल नहीं होता था। तो तब मुझे ना मतलब घर के काम करके टाइम मिलता था सफिशिएंट। पर मतलब वही काम रहते ही है, थोड़े फार ये करो वो करो रह ही जाता है, कितना भी बोलो इंसान। तो फिर उससे मुझे मिल जाता था जितना भी टाइम, तो मैं कर लेती थी। और मॉक टेस्ट, रिवाइज तो मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट में देती मॉक टेस्ट जो वीकली थी। मॉक टेस्ट होता है वो आप अटेंड मॉक टेस्ट करते कैसे थे? होता था, अगर मैं मतलब जब वो एक्टिवेशन होता था ना, तब मुझे मैसेज आ जाता था, तो मैं क्या करती थी उस हिसाब से पढ़ती थी वो सब्जेक्ट्स का। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने टाइम पे दिया मैं मॉक, मतलब जब एक्टिवेशन हुआ वो तभी नहीं दिया क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन जब भी कंप्लीट होता था मैं मॉक देती थी उसके बाद। मॉक मैंने दिया है पूरा। हाँ और सही है। मुझे लगता है एक ही साल मैंने शायद से नहीं दिया है, क्योंकि मैं देती थी लेकिन ऐसे मतलब कंटिन्यू नहीं था, मतलब ऐसे और कोरोना में तो मुझे नहीं मिला क्योंकि हम सब मतलब कोविड पॉजिटिव थे, हमारी फैमिली पूरा 1 महीना उसी में गया। और हमारी फैमिली में एक मतलब डेथ भी हो गई थी, तो मतलब वो 1 महीना हमारा बहुत, मैंने पढ़ा ही नहीं की पूरा 1 महीना, वो छोड़ ही दिया था। तो फिर उसके बाद तो मैंने मतलब कवर कर लिया फिर बाद में जो भी मुझे टाइम मिला मतलब उसमें। आप जो है ना, क्या बोलूं आपको, आप तो एक रोल मॉडल की तरह हो गए। इतना मतलब पूरा फैमिली संभालना, पूरा फैमिली संभालने के बाद फिर मतलब अपना जॉब करना, फिर जॉब करने के बाद फिर भी टाइम निकाल के पढ़ना, मैनेज करना सभी चीजों को, वो भी कम नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर के 15 सब्जेक्ट, इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, सारे मॉड्यूल पढ़ना, टेस्ट देना। बिलीव मतलब आपका हार्ड वर्क है, आपका डेडिकेशन है, तो आप जॉब मिला है आपको। ठीक है। ऐसा है हार्ड ना सर, वर्क। मैं मतलब हम 4 बहन हैं फैमिली में, और सबसे बड़ी मैं हूँ। तो कैसा होता था कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर था कि हम 4 बहन हैं, और पापा का भी मतलब ऐसा बहुत ज्यादा बिजनेस है, ऐसा छोटा सा ये फर्नीचर का। तो कैसे हो जाता था कि जॉब करना जरूरी था, तो मैंने किया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मतलब हम पहले दोनों की शादी हो गई, फिर जो टाइम मिला उसमें जो जैसा हुआ वैसा किया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। सब मेरे से ज्यादा लोगों को ये होता था कि यार ये कब तक पढ़ेगी, कब तक इसका हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मेरे से ज्यादा उनको टेंशन आ रहा था। लेकिन अभी फाइनली मतलब सब बोलते भी थे मेरे पेरेंट्स को कि मतलब ये अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, और आज सबके मुंह पूरे बंद है, मतलब इतना मतलब वो अलग ही फीलिंग है। मतलब कोई बोल ही नहीं, अभी कुछ नहीं बोलता कोई। मतलब ऐसा बोलते लोग कि हाँ इसने कर दिखाया है, ऐसा बोलते हैं अब। और मेरे मतलब पापा तो इतने खुश है बहुत ज्यादा, सबको फोन करके बताया उन्होंने कि हाँ मेरी बेटी का हो गया, मेरी बेटी का हो गया। उनको समझ में नहीं आता तो भी मतलब मेरा रिजल्ट उनके पास है और वो सबको दिखाते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो भी। मतलब जो लोग निगेटिव बातें करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मतलब नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना कि कैसे मतलब आपने दो बार नहीं हुआ फिर भी आपने ट्राई करते रहे, वो भी इतना फैमिली प्रेशर झेलते हुए। ये बहुत ये बात। आप बताइए जो। 2014 में मेरी डिग्री हुई है। जी मैम, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। 2014 में मेरी डिग्री हुई है, अभी उसको लगभग 8 साल हो गए, और मुझे सबसे पहले इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा था इंट्रोडक्शन के बाद कि आपने 8 साल क्या किया। तो मैंने उनको बता दिया। मेरा इंटरव्यू इतना स्मूथ था, इतना ज्यादा स्मूथ था कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, पता नहीं क्यों। मुझे 14 मार्क्स आए। स्टार्टिंग में मुझे उन्होंने इंट्रोडक्शन का पूछा था, मैंने आपने मुझे मेरा मॉक लिया था, मतलब मॉक तो दिया था। और मैं पहले भी एक बार दे चुकी थी, तब मतलब इतना फर्स्ट मतलब 2015 में मैं क्वालिफाई हुई थी, स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन के बाद ही। पहले ही इसमें अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया था, मतलब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए। लेकिन मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, शायद से मेरा 2 मार्क्स ही रह गया था फाइनल में। फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था मेरा, लिस्ट में नहीं थी मैं। तो मुझे पता था कि कैसे इंटरव्यू
क्वेश्चन पूछेंगे। और आपने मुझे बताया था कि इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि ऑरेंज सिटी है, तो आपको ऑरेंज पे नहीं पूछेंगे, लेकिन 2012 में मैंने सिर्फ नागपुर बोला था तो उन्होंने मुझे पूरा ऑरेंज पे पूछा था। और तब मैं मतलब कैसे, इतना पता नहीं था कि कैसे उसको, तब मैंने शायद से किसी से ये भी नहीं लिया था कि कैसे देना है इंटरव्यू वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने जैसे आया वैसे दिया। तो मैं बहुत मतलब क्वेश्चंस के डरी भी थी, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू है, इतने नए नए मतलब नए लोग हैं, कैसे बात करना वो समझ में नहीं आता था। तो मैं, तब मुझे कुछ भी नहीं आया था शायद से। मुझे ऐसा है, याद है कि शायद से मैं 2-3 ही सवाल दे पाई थी। और फिर ना नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे जो फैमिली वगैरह, वो मैंने बताए थे। बिलीव और इस कीजिए, बार ऐसा हुआ। इस बार जब आपका मॉक बोलिए सर। इंटरव्यू लिए थे हम, इस बार जब हम आपका मॉक इंटरव्यू लिए थे, उस समय और अब समय में, मतलब इस बीच का जो डिफरेंस है ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप हो गया है जॉब मिलने के बाद कि मतलब यस दिख सर। रहा है वो कॉन्फिडेंस। नहीं सर, कैसा होता है, कभी कभी मुझे लगता भी था कि यार इतने साल हो गए, होगा या नहीं होगा। मतलब कुछ जो रहता है ना, मेरे मम्मी पापा को बहुत उम्मीदें थे मेरे से, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे से ज्यादा शायद से उनकी मेहनत है ये, अभी आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि मतलब मैं रात रात भर पढ़ती थी, और मॉर्निंग में भी मतलब वो ऐसा नहीं कि चलो उठो और मतलब ये करो वो करो, नहीं कभी। उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की, खुद का खुद करते थे वो काम। और मेरी मतलब मदर इन लॉ वगैरह सब मेरे, हम जॉइंट फैमिली है सर। हमारे घर में अभी 7 मेंबर थे, तो अभी 6 ही है हम, क्योंकि मेरे मतलब एक की डेथ हो गई घर में। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की, मतलब खुद का काम खुद करते थे। जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ ना, तब से वो खुद ही करते थे सब काम। तो मुझे इतना प्रेशर नहीं था। तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट भी हो जाता था मुझे उठने में, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकती थी, क्योंकि मुझे मतलब रहता है ना कि मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं होती, वैसे टाइम मुझे नींद ही आती थी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब जो मेरा कंफर्टेबल टाइम है वो मैं रात का लेती थी। तो मुझे रात में कैसे शायद से 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, मॉर्निंग के कभी 6 भी बज जाते थे मॉर्निंग में। और 6 बजे सोती थी फिर मैं। और फिर 12 बजे उठती, 12, 11:30, 12 ऐसे उठती थी। फिर वही रूटीन, मतलब मैंने शायद से 1 महीना कोई मतलब काम नहीं किया। जब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, तब से मैंने मतलब काम नहीं किया था। जो था मेरा रूटीन, वो मैंने पूरा चेंज कर दिया था। मैं सिर्फ खुद के काम करती थी, और फैमिली ने बहुत हेल्प की, तो वो हो गया। और इंटरव्यू में भी सेम ऐसा ही हुआ कि सबने हेल्प किया। मेरे हस्बैंड मेरे मॉक लेते थे, खुद भी लेते थे वो, मतलब इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो। मुझे लगता है इस बार मैं मेंस के लिए, मतलब मुझे पता था मेंस का रिजल्ट आने से पहले कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैंने उसी दिन से इंटरव्यू का स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, जो भी मुझे पता था। जैसे मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, तो फिर आपने वो मॉक लिया, तो फिर वो शायद से मेरा, मैं ऑलरेडी मतलब क्या क्या पढ़ना आपने भी बता दिया था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वैसे एक आइडिया आ गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे देते थे। और मैंने ऐसे मतलब एक नोट्स बना ली थी, जो पॉइंट्स मतलब जैसे मेन क्रॉप हो गया अपने एरिया का, वो पूरा मतलब हमारी जो कॉलेज की डायरी थी ना, कृषि संवादिनी ऐसा करके, तो उसमें से मैंने निकाले थे। क्योंकि फार्मर को जाके मिलना वो पॉसिबल नहीं था। मैं एक्चुअली सिटी में रहती हूँ, तो फार्मर को जाके कैसे मिलेंगे। तो वो डायरी ने मेरी बहुत हेल्प की कि कौन से क्रॉप किया, मतलब क्या है अपने एरिया के, वो ज्यादा मैंने वहां से पढ़ लिया था, और नोट्स बना लिया था मैंने। और फिर मेरे हस्बैंड मेरा मॉक लेते थे, जैसे कि वो मुझे बैठाते और पूछते थे, तो मैं हंसती हूँ क्या, मैं डरती हूँ क्या, वो मतलब देखते थे और फिर मुझे बोलते थे कि क्या मिस्टेक्स हुए। कभी कभी रिकॉर्डिंग भी कर लेते थे, तो उसमें मुझे हेल्प हुआ था। तो मैं जब गई ना, इंट्रोडक्शन आपने जो बोला कि ऑरेंज सिटी नहीं बोलना, और आप बोलोगे तो भी आपको नहीं पूछेगा, तो सेम ऐसा ही हुआ। मुझे ऑरेंज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर वो बोले कि आपका 2014 से 2000 मतलब इतने साल हो गए, तो आप मतलब क्या किया आपने इतने साल। तो मैंने उनको बोला कि स्टार्टिंग में कि हमारा फैमिली का मतलब इतना अच्छा कंडीशन नहीं था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही जॉब किया है। और पहले मैंने बताया कि एक इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई थी मैं। और फिर मैंने बताया कि जॉब कर रही थी मैं एज अ काउंसलर एक क्लासेस में। वो काउंसलर का जॉब किया मैंने 2-3 साल, वो बताया। फिर जैसे फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिए। फिर ये बताने के बाद उन्होंने मुझे ये पूछा, मतलब वो उनको कन्विंस हो गए, वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं, नॉर्मली था, एकदम स्मूथ इंटरव्यू था। उसके बाद एक सर ने पूछा कि आपको इतने साल हो गए, तो आपने मतलब आपको डिग्री के सब्जेक्ट्स याद है क्या, बोले। मैंने बोला हाँ, मेंस के लिए पढ़ती थी, हर बार मैं मेंस क्वालिफाई होती थी, तो जो भी मतलब ऐसा एक भी साल नहीं हुआ कि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुई।
क्वालीफाई होती थी, लेकिन वो 0.1 0.25 ऐसे ही रह जाता था, मतलब ये ज़्यादा गैप भी नहीं होता था मेरे मार्क्स में कि क्वालीफाई करने के लिए। तो फिर मैंने उसमें फिर इस साल मैंने क्या किया कि जो आपके मॉड्यूल थे, वो मैंने ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़े। लेकिन वो कैसा होता था, रिवाइज़ करना ना मतलब कन्फ्यूज़न था बहुत। ऐसे 5-6 सवाल ऐसे हैं कि जो बोलते हैं ना कि नॉनसेंस जैसे मैं गलत करके आई हूँ। मतलब पहले सही करके फिर फिर से जाके मैंने गलत करके आई हूँ। ऐसा पिछले साल भी हुआ, इस साल भी मेरा वैसे ही हुआ। तो मैंने उनको बताया कि मेरे ये डिग्री के सब्जेक्ट्स थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप एक सब्जेक्ट कोई भी एक्सप्लेन कर दो। तो पहले उन्होंने ऐसा बोला कि इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी बताओ। तो मैंने बोला सर सॉरी सर, मैं ये न मतलब एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो बोले आप बताओ, बोले आप कौन-सा सब्जेक्ट से एक्सप्लेन करना चाहती हो? तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के नाम बोले, सॉइल साइंस, हॉर्टी वगैरह। तो मैंने सॉइल साइंस का प्रेफ़रेंस किया। तो फिर उन्होंने मुझे डिटेल में बोला कि आपने क्या-क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से वो बताओ। फिर मैंने बताया, फिर एक उन्होंने सॉइल टेस्टिंग के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सॉइल टेस्टिंग का सैंपल जिससे कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुझे याद था, लेकिन मुझे उस टाइम मतलब टिक ही नहीं हुआ कि क्या उसको अगर बोलते करके नहीं क्या, वो मैं भूल गई थी। तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे याद नहीं है ये। फिर उन्होंने मुझे ये पूछा कि जैसे आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? तो मैंने बताया कि मेरे ये बैंक ऑफ कौन इंडिया में है अकाउंट। हाँ, ये शायद तो फिर इंटरव्यू में उन्होंने हम लोग बोला ने किया था। हाँ, हाँ। और फिर हाँ, उन्होंने मुझे ये बोला कि कौन-सा टाइप का अकाउंट है? तो मैंने हाँ। बताया कि मेरा सेविंग अकाउंट है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि नॉमिनी किसको बनाया आपने? या नॉमिनी जानते हो क्या? मैंने बताया उनको हाँ। तो फिर वो हो गया। उन्होंने फिर उसके बारे में मुझे ये पूछा कि रोल ऑफ एएफओ बताओ। तो मैंने बताया कि मतलब जो मुझे पता था वो बताया। तो पहले मैंने ऐसे बोला कि 2 टाइप के होते हैं। तो बोले आपने यूट्यूब पे देखा है क्या? ऐसे बोल रहे थे और हँस रहे थे। मैंने बोला नहीं। तो बोले सर ठीक है, बोले आप मेन मतलब जो मेन है वो बताओ। फिर मैंने वो बताया पूरा उनको। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ नॉमिनेशन? तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे नहीं पता। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ विल? जो प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है, मैंने ऐसा बोला, लेकिन मुझे डिटेल में नहीं पता, ऐसे मैंने बोला उनको। और जैसे क्रॉस क्वेश्चन होता है ना बच्चों का और डर जाते, वैसा मेरा कुछ नहीं था। पर क्या पता, मुझे नहीं समझ में आया फिर, क्योंकि मुझे जब मतलब आपने मेंस का मार्क्स बताया था ना कि सर इतना नंबर हो हुँ, आ सकते हैं मेरे, शायद इंटरव्यू में ही हम लोग डिस्कस किए थे ये बात की, मॉक इंटरव्यू में ही। हाँ, हाँ। हाँ, तब मैंने मैंने आपको बताया था। तब मुझे लग रहा था कि आपको 13-14 नंबर भी आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे उस समय भी ऐसा फील हुआ हाँ, था। ठीक है, लेकिन देखिए हो गया, सही है। अब जो बच्चे, हाँ, एक बात बताओ आप, जो जिन बच्चों का जैसे मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, कुछ मार्क्स से रह गए, कुछ इससे रह गए, जी। उनके लिए क्या कहोगे आप? सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि जो पॉइंट्स का बोल रहे हैं आप, वो तो मेरा इतना हो गया है, इतने साल हो गया कि मैं उसके मतलब आदत ही हो गई थी मुझे। और मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या 1 मार्क के लिए पढ़ाई कर, ऐसा बोलते थे वो। तो मेरे मुझे आदत ही हो गई थी वो सुनना कि 1 मार्क्स हाफ पॉइंट। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि गिव अप नहीं करना। मतलब कभी ना कभी अपनी मेहनत रंग लाती है। जो आज मेरी आई है 8 साल के बाद, जो मैंने मुझे इस बार भी श्योर नहीं था, क्योंकि मैं बच्चों के मार्क्स मेरे से बहुत ज़्यादा थे और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा होगा। मतलब मैं यही नहीं कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे इंटरव्यू में 12 मार्क्स मार्क्स भी आएँगे कि नहीं, यही मुझे श्योर नहीं था। लेकिन जब मैंने मेरे हस्बैंड ने रिज़ल्ट देखा और बोला कि हो गया, तो मैं आपको एक वीडियो भेजूँगी, आप मेरा रिएक्शन जो मेरे भाभी ने निकाला था, आप हाँ, देख हाँ। लेना मैंने कैसे रिएक्ट किया। लिटरली मैं रो रही थी, हमारे घर के सब, मेरे हस्बैंड रो रहे थे, मेरी मदर इन लॉ रो रही थी, मेरी मम्मी-पापा सब रो रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा था ना वो खुशी, मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या थी वो मेरे लिए। बहुत ज़्यादा कि सबके चेहरे पे सुकून था कि हाँ, फाइनली हो गया। और मैंने गिव अप नहीं किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गिव अप मत करो। एक ना एक दिन होता ही है इंसान का। बस ऐसा लगता है कि आप ये एकदम सही बात बोला, गिव अप तो नहीं करना चाहिए। बच्चे जो भूल जाते, मतलब ये सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, इनके लिए तो बेस्ट सैंपल एग्जांपल हो आप। ठीक है, कि गिव अप नहीं करना चाहिए। जो बच्चे नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या टिप्स दोगे? सर मुझे हेलो। अक्षर ना हो या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका जो जो मतलब ड्रीम है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। जो मैंने गलतियाँ की, जैसे कि मैं मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैं शायद से कहीं मतलब कम गिर रही थी। तो मुझे लगता है उन्होंने पहले से एकदम से मतलब
नया है तो मतलब बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, और मतलब एकदम मन लगा के जो भी है वो, कि आज नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलरली अपना पढ़ाई करो, मॉक दो। मॉक से ज्यादा बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं रोज एक मॉक तो देती थी, बहुत ज्यादा। और जब मतलब एक महीना रह जाता था ना, तब तो मैं मतलब डेली 2 मॉक मॉक देती थी, और उनका एनालिसिस करती थी कि कहाँ गलत हुआ है। तो वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, कोई भी हो, फ्रेशर्स हो या जो भी पहले भी दे चुके हैं, उनके लिए भी यही कहना चाहूंगी। और बस एक ही बात, कि गिव अप नहीं करना है बस। कभी ना कभी होगा, अपना दिन आता है, और डेफिनेटली आता है सर। ये एकदम सही बात बोला आपने। आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मतलब आपने हर बार यस। मेंस क्वालिफाई किया है, हर बार मतलब थोड़े थोड़े मार्क्स से आपने मेंस, अगर रहा भी है तो आपका थोड़े मार्क्स से ही रहा है। एक दूसरा बार आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। ठीक है, आप कनेक्टेड रहो। अगर बच्चों को गाइडेंस का जरूरत होगा तो हम आपको कॉल करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे एक दिन गाइड करो आप बच्चों को। ठीक है, तो आप हाँ सर। कनेक्टेड रहो। ठीक है, हाँ सर। गाइड करो बच्चों को, गाइड करो, और कोई और हेल्प मुझे चाहिए। एक जी एग्री बताओ। लर्नर का एक बात बहुत अच्छा लगा, कि मतलब जो अगर स्टूडेंट को, मैं खुद का बता रही हूँ, मैंने आपको कभी भी मैसेज किया है, कॉल किया है, तो आपने मुझे रिस्पांस मिला है। मतलब अगर मैंने बोला है कि अब मैं मतलब एक ही, मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैंने सबसे, बच्चे कैसे गाइडेंस लेते हैं वैसे मैंने कुछ नहीं। लेकिन जो एक बात बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी, कि मुझे टाइम पे जो भी गाइडेंस चाहिए था वो मिला। जो कोई भी छोटी से छोटी, अगर मेरा एग्जाम एक्टिवेशन नहीं हुआ, मैंने आपको तुरंत मैसेज किया तो मुझे तुरंत रिप्लाई आ जाता था। मतलब वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं था कि हाँ कल करेंगे, परसों बताएंगे, मतलब ऐसा वेट नहीं करना पड़ता था। मुझे बहुत ज्यादा वो अच्छा लगा, कि हम मेरे लिए 24/7 अवेलेबल थे। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी भी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। मैं तो कभी भी मैसेज कर देती, शायद से अगर रात को किया तो मुझे पता था कि मॉर्निंग तक आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम तो सब सोते हैं। लेकिन मैं पहले से करके करके रखती थी कि मैसेज, हाँ मॉर्निंग में तो मुझे मिल जाएगा, जब तक मैं उठूंगी तब तक मुझे मैसेज आ जाएगा। मतलब एक वो बहुत मतलब जो होता है ना गाइडेंस का, वो मुझे मिला है बहुत ज्यादा। सही है, आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, अभी जो जूनियर आएंगे उनको आप भी गाइड कीजिए, हम लोग तो है ही साथ में। यस सर। ठीक है। नहीं सर, कैसा मेरा जब से सिलेक्शन हुआ है ना, मतलब जब से मैंने ये डाला, कि मैंने एक ग्रुप पे भी मैसेज डाला था कि मेरा इतने सालों के बाद हो गया, तब से मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, बाप रे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मतलब पूछ रहे कि आपने मतलब कैसे किया, कैसे किया। मतलब बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसा नहीं कि सबको रिप्लाई करती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं, अगर मुझे टाइम नहीं होगा ना, तो मैं बोलती हूँ कि अभी नहीं बात कर सकते, लेकिन मैं पर्सनली आपको खुद होके मैसेज करूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। क्योंकि कैसे अभी भी अपन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते ना सर, कुछ भी हाँ हो जाए, सही कितनी बात। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबको मैं मतलब, मेरी अगर हेल्प लगेगी तो मैं जरूर करूंगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने भी किसी से ली है, और मुझे उनकी भी मतलब हेल्प हुई है, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसे सबका कुछ कुछ नहीं होती थी, लेकिन जिनकी होनी चाहिए वो मुझे टाइम पे मिल जाती थी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही है, मेरे लिए। मतलब हम कहना चाहेंगे, ठीक है, इसमें आपके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, आपके हस्बैंड का। क्योंकि देखिए एक बात बताता हूँ मैं, कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपेयर करता है ना, तो उसको एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ के लोग कैसे हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, वो जहाँ रह रहे हैं वो कैसा है, बहुत कुछ चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। और मतलब अगर फैमिली, माना जाता है कि शादी के बाद प्रिपरेशन करना टफ हो जाता है, और सब लोगों से भी मैंने सुना है। ठीक है, शादी के बाद प्रिपरेशन टफ हो जाता है, शादी के बाद प्रिपेयर करना टफ हो जाता है। लेकिन मतलब आपने क्वालिफाई किया, आपके हस्बैंड, आप बताए कि आपके हस्बैंड मॉक इंटरव्यू तक ले रहे थे, आपका डिटेल्स जमा करके दे रहे थे। ये बेस्ट यस है। सर। ठीक है, ये आपके लिए वो मतलब मतलब। पूरा देखते थे कि इसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कौन सा नहीं, ये पूरा उन्होंने देखा। मतलब अब मेरा 25 पेजेस का है पूरा। मतलब जब बच्चे रिजल्ट आने की बात करते हैं, मैंने तो रिजल्ट, मुझे पता था कि इस बार मेरा मेंस का हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि ये मतलब बताते हैं ना कि ये इतने में कट ऑफ आ जाएगा, फिर उससे तो मेरे ज्यादा ही थे, तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया था दूसरे दिन से। इतना मतलब मुझे ऐसे टीचर के जैसे गाइड करते थे, डांटते थे, मतलब बहुत ज्यादा। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता था यार, इतना ये मुझे ऐसा, मतलब ऐसा लगता है यार क्या हेक्टिक हो गया है, कब हो जाता है। मतलब बच्चे तो भी 5 दिन करते, तो मैंने कब से कर लिया था। इंटरव्यू की डेट मतलब रिजल्ट मेंस के आने से पहले ही स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे बहुत ज्यादा बोर हो गया था तभी वो। आप मॉक इंटरव्यू तक बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो गए थे। यस सर।
मैंने कैसे करंट पे भी ध्यान दिया था, लेकिन कैसे मेरा पहले से मतलब मुझे करंट पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता था ना मैं वही करती थी, मतलब कर भी लेकिन मैं स्कीम्स वगैरह मतलब सब प्रिपेयर करी थी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किया था, जो इम्पोर्टेंट था वो पूरा किया था। नहीं, वो सब तो उस पे इम्पोर्टेंट है ज्यादा ही, मैंने स्कीम्स वगैरह इम्पोर्टेंट है। ठीक, ठीक है कोमल, कनेक्टेड रहिए, ठीक है, अभी इस रिकॉर्डिंग को मैं बंद करता हूँ।